So, hello viewers. So, today we are connecting with Mansi from Pune, and let me congratulate Mansi. You are now placed in Dutch Bank, which is actually, a dream of million. So, how you're feeling at this point of time? क्योंकि यूएस सीएमए को सक्सेसफुली आपने पहले क्रैक किया एंड Yes. आप अपनी ड्रीम जॉब में यू फाइनली लैंडेड अप. सो हाउ आर यू फीलिंग? Feeling is like I'm on the top of the moon currently because I never thought कि इतने short duration में which I'm planning to and वो सब कुछ accomplish होते रहा है. So it is like a dream come true. Right. So actually, since you've already, landed up with your dream job, so interview preparation ke with respect to मेरा next question रहेगा. So what kind of, preparation was actually done by you in interview and what type of questions are asked in the interview? So please enlighten our audience on this. So for interview I would say कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक मैंने स्टार्ट किया था. बट जब भी मुझे पता चला कि काफी डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस बोलो, अकाउंट्स बोलो, मिक्स्ड क्वेश्चंस बोलो, बिकॉज हमने जो सीएमए का कोर्स किया है विच इज मेनली रिलेटेड टू फाइनेंस. सो उसके रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा मुझे आंसर करने पड़े कि अच्छा अगर आपको ये है तो आपको एनपीवी के बारे में तो पता ही होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस में आपने क्या क्या सीखा, बजटिंग में क्या क्या है तो वो थोड़ा बता दीजिए. तो वो दो क्वेश्चंस मुझे बहुत ही एक्सप्लेन करने पड़े कि मुझे उसका नॉलेज है कि नहीं. वो टेस्ट भी करते हैं, तो वो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छा होता है कि सीए में अगर आप बोल रहे हो कि आपने यूएस सीएमए किया है तो उसके बैकग्राउंड मतलब उसके डिटेल आपको पता हो, सो क्वेश्चंस उसके हिसाब से आएंगे. ओके. सो जनरली ये टेंडेंसी रहती है, ये तो हो गए कि कोर्स ओरिएंटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ अदर क्वेश्चंस भी थे रिगार्डिंग योर स्ट्रेंथ और वीकनेस और सम अदर क्वेश्चन? यस. वो थे कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या है वो बताना है. देन उन्होंने एक सिचुएशन बेस्ड उन्होंने मुझे पूछा था कि ये सिचुएशन में आप क्या करेंगे अगर बैंकिंग की लिक्विडिटी कम हो जाती है, क्योंकि मेरा रोल ही रिपोर्टिंग लिक्विडिटी है. तो फिर इसके लिए उन्होंने उसके रिलेटेड पूछा था कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप कौन से स्टेप्स लेना चाहेंगे या आपका क्या ओपिनियन रहेगा. सो वैसे क्वेश्चंस भी आए हैं. ओके, फाइन. एंड सीएमएस की जैसे जो हायरिंग है दीज डेज बैंकिंग सेक्टर में, सो दे आर गेटिंग प्रेफर्ड बिकॉज दे आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स एंड ऑल. तो उसके विद रिस्पेक्ट आप थोड़ा सा ऑडियंस को और एनलाइटन कीजिए कि व्हाई सीएमएस दे आर गेटिंग कॉन्टिन्यूसली हायर्ड इवन इन द बैंकिंग सेक्टर. यस. क्योंकि अभी सीएमए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहा है कि सिर्फ उनको अकाउंट्स आता है या सिर्फ उनको कॉस्टिंग आता है या सिर्फ टैक्स का ही थोड़ा नॉलेज है, तो थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है. अभी उनको पूरा सेक्टर वाइज नॉलेज है कि मतलब फाइनेंस पूरा क्या है. इन्वेस्टमेंट बैंक का थोड़ा बहुत उन्हें आइडिया मिल जाता है कि कैसे वर्क करेगा, बैंकिंग सेक्टर कैसे वर्क करेगा. तो बैंकिंग सेक्टर को यही चाहिए कि ये सारे नॉलेज उनको पता हो ऑलरेडी. सो अगर उन्हें नॉलेज पता है तो वो अप्लाई प्रोसेस प्रोसेस जो हम करेंगे उसको अप्लाई करने के लिए इजी हो जाता है. सो दैट्स वाई वो लोग हायर इसी बेसिस पे करते हैं कि अच्छा उनको फाइनेंस के बारे में नॉलेज है, और बैंकिंग में फाइनेंस तो सबको पता ही है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बेसिस पे वो सर्कल वर्क कर रहे हैं. और इतना ही नहीं, लेट मी अपडेट ऑडियंस. एज ऑफ नाउ मानसी जो है शी इज वर्किंग एज ए डायरेक्टर इन आईएमए पुणे चैप्टर. एम आई राइट? यस यस मैम. कंग्रेचुलेशन फॉर दिस. और थोड़ा सा आप अपनी वहां पर जो आपका प्रोफाइल है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ऑडियंस को. यस. सो अभी फिलहाल मैं डायरेक्टर हूँ एट आईएमए पुणे चैप्टर. सो वहां पे भी मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही है. काफी न्यू पीपल, सीईओ बोलो आप, कंपनीज के डायरेक्टर बोलो, उनको मिलने का ऐसे चांस मिल रहा है. उनसे उनके ओपिनियंस के बारे में बात करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए ये सब कुछ मिलता है. बिकॉज उनके ओपिनियंस, उनके कौन से स्ट्रेंथ्स है, वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ये सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए वो सब भी हो रहा है साथ में. सो हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम कि कहाँ तक आप मतलब सीईओ सीएफओ लेवल तक आप अपने आप को देखते हैं इन द फ्यूचर? यस, डेफिनेटली मैं देखती हूँ, और उसके लिए मुझे पता है कि कौन से अभी और आगे स्टेप्स उठाने हैं. और ये नेटवर्किंग बोलो आप, ये सारे स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स जो अभी हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं डेफिनेटली.
राइट। आई स्टिल रिमेम्बर मानसी, जब आपने सीएमए क्लियर किया था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू वर लिटिल बिट वरीड अबाउट द जॉब, सो वी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस कि आपको सारे जैसे पोर्टल्स के थ्रू जो है वहां पर आपको अपना अकाउंट बनाना है, एंड फाइनली लिंक्डइन पे भी आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया, यू क्रैक द बोथ पार्ट्स ऑफ यूएससीएमए, और वहां से भी फिर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए, एंड फाइनली गॉट प्लेस्ड इन डच बैंक. यस Apart from this, you're working as a director also in IMA Pune chapter. So अगर बात की जाए हैप्पीनेस की, so it's double double, right? यस यस, डबल डबल। Yeah. सो रिकग्निशन अगर बात की जाए, तो हमारे जो इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मेंटल होराइजन है वहीं तक वाइडन अप है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, वहीं तक कन्फाइंड है. तो इंटरनेशनल हम्म। कोर्सेज में कैसे, मतलब दे शुड एक्चुअली गो फॉर द इंटरनेशनल कोर्सेज ऑल्सो, क्योंकि जितने भी यूएस बेस्ड कंपनीज, एमएनसीज हैं, बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, सो वो सीएमएस को, सीपीएस को भी हायर करते हैं. एनडीवी करेक्ट जो अगर बात की जाए टैक्सेशन फर्म्स की, जो इंडिया में ईएस को अपॉइंट करते हैं, तो सिर्फ इंडियन कोर्सेज तक हमारा जो इवन इंडिया के अंदर कन्फाइन नहीं है. तो थोड़ा सा व्यूअर्स को इसके बारे में बताएं, स्पेशली सीएमए, यूएससीएमए. करेक्ट। सो अभी जो एमएनसीज एंड ह्यूज कंपनीज है, तो वो लोग इंटरनेशनल कोर्सेज को इसलिए ज्यादा वेटेज दे रहे हैं क्योंकि उनका नॉलेज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, उनको होल राउंड का नॉलेज है, तो इसीलिए वहां पे अभी फोकस ज्यादा हो रहा है कंपेरेटिंग टू इंडियन कोर्सेज। वहां पे भी काफी कंपटीशन है, नो डाउट, बट कमिंग टू द इंटरनेशनल कोर्सेज, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी अभी ज्यादा इंक्रीज होना चालू हुई है, सो इसीलिए वहां पे ज्यादा अभी फोकस भी है। सो आई वुड सजेस्ट कि वो कोर्सेज को भी आप ऐसे ना समझे कि यहाँ पे स्कोप नहीं है ऐसे वगैरह, स्कोप अभी बढ़ रहा है, इट इज इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर ऑफ रिकॉग्निशन ओवर ओवर देयर। राइट. सो सीएमए करने के बाद आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन फील किया है इन योर करियर? आई फ्रॉम वुड से स्पीकिंग में बोलो या फिर कनेक्टिंग बोलो या फिर कैसे एक चीज को डील किया जा रहा है, मैं वो ओवर द टाइम लर्न कर रही हूँ साथ साथ में, बट ग्रेजुअली आई एम लर्निंग कि कैसे कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है एंड हाउ टू स्पीक विद पीपल अराउंड अराउंड ओवर हियर। फाइन. एंड अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, यू आर वर्किंग इन डच बैंक एज ऑफ नाउ, तो वहाँ का वर्क कल्चर, योर जॉब डिस्क्रिप्शन ओवर दिया, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी ऑडियंस आई वुड से कि वो जानना चाहेंगे. करेक्ट करेक्ट। सो फर्स्टली जब मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन हाथ में आया था तो आई वाज शॉक कि ये सब क्या होता है, ये तो मुझे थोड़ा बहुत शायद इसको गूगल करना पड़ेगा, ये तो मुझे नहीं पता। बट देन आफ्टर मैंने जब चालू किया तो आई कुड नो कि अच्छा बैंकिंग सेक्टर में या फिर फाइनेंस में इतना सब कुछ भी होता है, या फिर इतनी माइन्यूट चीजें भी हमें पता होने कितनी जरूरी होती है। सो वो सब कुछ सिखाया गया, ट्रेनिंग हुआ। देन वर्क कल्चर की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है, एवरी वन इज वेरी कोऑपरेटिव। सो अगर हमें हमें कुछ चीजें ट्रेंड होती है तो हमें अपने आप कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो जाता है, बिकॉज समवन इज ट्रेनिंग अस एंड वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड इट एज व्हाट टू से पॉजिटिवली ऑल्सो कि अच्छा हाँ ये चीज पता चल रही है, ये समझ आ रहा है। सो इट इज रियली गुड कि न्यू न्यू थिंग्स वी आर एबल टू लर्न। राइट. सो अनदर क्वेश्चन जो कि आई बिलीव मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है हमारे, उनके माइंड में होगा, जो इंडियन सीएमए और यूएस सीएमए को लेकर कंफ्यूज होंगे, सो उसके बारे में कुछ आप व्यूअर्स को बताइए, हाउ टू रिजॉल्व दिस डिलेमा. See, this depends on interest to interest, I would say firstly. So अगर आप वो भी कर रहे हैं तो देर इज नो हार्म कि अगर आप इसको ट्राई भी देते हैं, क्योंकि यूएसए में अभी ग्रो कर रहा है एंड यहाँ पे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलो, रेगुलेटरी बोल दो, रिपोर्टिंग में बोल लो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज में डिफरेंट डिफरेंट, जो शायद हमें इंडियन कोर्सेज में ये सारे प्रोफाइल्स के बारे में कभी पता भी नहीं था, वो सारे प्रोफाइल्स ओपन हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल कोर्सेज। सो इसीलिए अगर ये कंफ्यूजन है तो आप उन सिलेबस देखिए, कितना कंपैरिजन है, कितना वास्ट है एंड कितना डिटेल्ड ओरिएंटेड है। सो वो अगर आप देखेंगे, कंपैरिजन वैसे करेंगे तो ऑटोमेटिक यू विल गेट द आंसर्स। राइट. तो अगर स्पेसिफिकली बात की जाए टाइम इन्वॉल्व एंड डिफिकल्टी लेवल, सो उसके विद रिस्पेक्ट तो फिर आप किसको प्रायोरिटाइज करेंगे? सो आई वुड से कि टाइम, अगर टाइम की बात आती है तो सब लोग यही सोचते हैं कि अच्छा 1 ईयर में भी हम कंप्लीट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, क्योंकि 1 ईयर इज लाइक कि 1 ईयर तो हम कोई भी कोर्स में देते ही है, रादर देन 3 to 4 years। ये अगर हम सोचते हैं कि 3 to 4 years देने पड़ेंगे, ये इतना करना, इतना टाइम इन्वॉल्व है इसमें, सो इसीलिए 1 ईयर इट इज देयर एंड ऑल्सो सब कुछ है इसमें। सो इसीलिए आई वुड से कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम
चूज करने में काफी ज्यादा उसको रिस्पॉन्स करते हैं। राइट। सो एज ऑफ नाउ यू वर्किंग इन बैंकिंग सेक्टर, तो फ्यूचर में भी अपने आप को बैंकिंग सेक्टर में ही आप देखते हैं, और यू वुड लाइक टू स्विच टू सम अदर प्रोफाइल और सो इन अदर कैटेगरी? या आई एम ओपन फॉर अदर थिंग्स एज वेल, बट एज ऑफ नाउ मैं बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ, सो आई वांट कि थोड़ा टाइम ये मैं और इसको इंजॉय करूँ, सारी चीजें को डेवलप कर लूँ अपने अंदर, बहुत इनकलकेट कर लूँ सब कुछ, एंड देन फिर आई वुड सी फॉर अ चेंज। राइट। तो ये थे हमारे साथ मानसी फ्रॉम पुणे, जिन्होंने अपनी जो एक इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं और थोड़ा अपने सारे एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया। यूएससीएमए के उन्होंने सक्सेसफुली हमारे इंस्टीट्यूट से ही क्लियर किया है, एंड देयर आफ्टर शी गॉट प्लेस्ड इन डच बैंक। और जिन स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमारा प्लेसमेंट होगा, इंस्टीट्यूट कैसे हेल्प करेगा, या हमें कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सो देयर इज लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी अ स्माइल ऑन हर फेस ऑल्सो। तो थैंक you very much, Mansi, for giving us precious time, for giving valuable feedback and your experiences. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, मीन्स अ लॉट। Thank you.